हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए एक्ट लागू हुए हैं, जिन्होंने आईपीसी यानी कि आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है। भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को प्रतिस्थापित किया है, इसमें एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 69। जैसा कि बीएनएस में एक मेजर चेंज ये हुआ है कि जितने भी आपके महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध थे, जो आईपीसी में बिखरे हुए थे, उनको एक स्थान पर एक चैप्टर में लाया गया है। तो इसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 69। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हो कि प्रेमी वर्ग सावधान रहे। सावधान क्यों रहे? कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष अगर मान लीजिए गलत इरादे से किसी महिला के या लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है, अब वो गलत इरादा क्या है हम सेक्शन 69 में जानेंगे, तो ऐसा व्यक्ति पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 69। जैसा कि आपने जैसा भारत में फिल्में बहुत चलती हैं, तो फिल्मों में तो हर चीज़ कही गई है कि प्यार में दिमाग का यूज नहीं होता है, दिल का यूज होता है, प्यार अंधा होता है, प्यार आपके मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये सारी बातें जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, फिल्म में पहले डिस्क्लेमर चलता है कि इस कहानी के पात्र काल्पनिक है, संयोग अगर किसी से मिलता है संयोग माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ से अलग है। रियल लाइफ में भारतीय न्याय संहिता लागू होती है, जो लड़कों को सावधान करती है लड़के क्या ना करें। अब इसको हम पढ़ते हैं। सेक्शन 69 ये कहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेक्टफुल मींस एटसेट्रा। इसमें 2 पॉइंट है। इस सेक्शन 69 को 2 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। बेसिकली 2 पॉइंट ये है कि इसको बाई डेमो समझेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है, अगर आप पढ़े सेक्शन, हुएवर बाय डिसेक्टफुल मींस और by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same। तो पहले पढ़ते हैं लड़के वाला। जैसे मान लो कोई लड़का है, कोई पुरुष किसी भी महिला के साथ या लड़की के साथ वो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता है, पहला पॉइंट, लेकिन वो उसको क्या कहता है, वो उसको ये कहता है कि भाई मैसेज करता है, मैसेज को वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि भाई ऐसा है, मैं आपके साथ शादी करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये लिखा है, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, यानी कि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो शादी करना चाहता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को ये कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा और इस वजह से लड़की उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने को कंसेंट दे देती है और करती भी है, तब ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो आपके नॉट अमाउंटिंग, इसमें लिखा है नॉट अमाउंटिंग टू द रेप, अगर रेप के अंतर्गत नहीं आता है, तब ऐसा व्यक्ति, किसमें ऐसा पुरुष, ऐसा लड़का सेक्शन 69 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसे 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना दंडित किया जा सकता है। दूसरा, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा है डिसेक्टफुल मीन्स के, अगर कोई व्यक्ति प्रवंचनापूर्ण साधनों से, तो डिसेक्टफुल मींस कौन से हैं, प्रवंचनापूर्ण साधन कौन से हैं, इसके लिए हमें इसके एक्सप्लेनेशन पे जाना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन 69 में ये कहता है कि डिसेक्टफुल मींस शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन। यानी कोई व्यक्ति, अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को, किसी महिला को ये कहता है कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हारी उस ऑफिस में जॉब लगवा दूंगा, जबकि झूठ लगवाना नहीं चाहता, इंटेंशन उसका ऐसा नहीं है, या कहता मैं प्रमोशन दिला दूंगा। जैसे आपने देखा भी होगा ना कि ऑफिस में प्रमोशन के लिए कि भाई हमारे आपका भाई एंडियो इन्फ्लुएंस के तौर पे हमें आपको प्रमोशन करा देंगे या किसी डिपार्टमेंट में जॉब लगवा देंगे, और उस वजह से वो लड़की उसको कंसेंट देके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशनशिप करती है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा लड़का आपके सेक्शन 69 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और 10 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना दंडित किया जाएगा। एक पॉइंट इसमें और है, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए क्या कहता है कि भाई पहचान छिपा लेता है अपनी, कैसे समझो पहचान छिपा लेता है, ऑलरेडी मान लीजिए वो व्यक्ति मैरिड है, कहता मैं तो मैरिड नहीं हूँ, और क्या करता है, उसके साथ कहता है भाई हम तुमसे, भाई क्या लिखा गया है, मिथ्या वचन या इंड्यूसमेंट लिखा गया है, मान लीजिए वो उसको फेक प्रॉमिस करता है कि हम आपसे शादी कर लेंगे, और फिर वो लड़की कंसेंट दे देती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो लड़का, वो पुरुष आपके क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। तो अगर ओवरऑल हम सेक्शन 69 को समझे, तो कोई भी लड़का ये ध्यान रखे, अगर वो किसी लड़की के साथ या महिला के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो उसकी अपनी नीयत साफ रखनी है, यानी कि उसका जो आशय है, जो उसका इंटेंशन है, अगर वो उससे कहता है कि भाई
इंटेंशन कहता है कि भाई मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो शादी करना चाहने का इंटेंशन होना चाहिए और उसको करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो लड़की उसके खिलाफ सेक्शन 69 के अंदर मुकदमा दर्ज करा सकती है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, दूसरी ये आती है कि अगर किसी व्यक्ति को शादी नहीं करनी है तो वो चैट्स उसके पास होनी चाहिए जिसमें वो किसी प्रकार का फिर प्रॉमिस ना करे कि भाई मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। प्रॉमिस अगर आप करते हैं और आपका इंटेंशन नहीं है तो आप सेक्शन 69 के अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे। जनरली ये पाए गए लड़के रिलेशनशिप में कुछ एडवांटेज लेने के लिए ऐसा करते भी हैं, लेकिन कि जो चीज़ नहीं उसके पास होती है, जो चीज़ वो नहीं फुलफिल करना चाहता है, इसका इंटेंशन नहीं होता उसका, फिर भी कहता है कि मैं चलो शादी कर लूँगा, ये है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उससे इस चीज़ बचना चाहिए। और अगर आप फिर प्रॉमिस करेंगे तो सेक्शन 69 अंदर दोषी पाए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।